हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग मीन्स हमारे पास देयर आर 4 मेन एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। बेटा एलिमेंट बोलिए या कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग, विच आर मेरे पास कौन कौन से हैं? सुपरविजन, मोटिवेशंस, कम्युनिकेशंस एंड लीडरशिप्स। मेरे पास क्या हो गया? मेन इन चीज़ों से बना हुआ है कि हमारा एक डायरेक्टिंग, अगर डायरेक्टिंग अगर फॉलोअप होगी तो कैसे फॉलोअप होगी? पहले उसका सुपरविजन होगा। सुपरविजन हम लोग क्यों कर रहे हैं? अगर सुपरविजन किया मैंने तो उसमें देखा कि किस तरीके से एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, और मोटिवेट करने का तरीका है, अगर मोटिवेट तभी पर्सन हो पाएगा जब हमारा क्या होगा? कम्युनिकेशंस, आपस में तालमेल, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, फिर प्रॉपरली लीडरशिप होनी चाहिए, तब हमारा एक डायरेक्टिंग पूरा बनेगा। डायरेक्टिंग ऐसे तो नहीं भाई किसी से निर्देश को फॉलोअप करा लेंगे, आपने निर्देश दिया और उसको फॉलोअप हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो उसको फॉलोअप करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? प्रॉपर मेरा सुपरविजन होना चाहिए। सुपरविजन के साथ साथ क्या होना चाहिए? मोटिवेशन होना चाहिए, और मोटिवेशन के साथ हमारा देखना चाहिए आपस में कम्युनिकेशन कैसा है। तो कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद लीडरशिप्स। इन सभी चीज़ों से अगर हम लोग कहेंगे उसको हम लोग डायरेक्टिंग के तौर पर ले सकते हैं, इक्वल टू डायरेक्टिंग। अब क्या जाए? अगर सुपरविजन प्लस मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप इक्वल टू डायरेक्टिंग, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? तो ये चीज़ है हमारे पास। तो मेन है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हमारे पास कहने का मतलब है कि डायरेक्टिंग के एलिमेंट, और इसमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कंटिन्यू ईयर गैप में हो सकता है, लेकिन हर साल क्वेश्चन आता है, एक साल छोड़ के दूसरे साल, लेकिन इससे एलिमेंट से क्वेश्चंस आना ही आना है, ये मान के चलिए। तो हमने देखिए इसके 4 एलिमेंट होते हैं डायरेक्टिंग की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, पहला दिया जा रहा है कि सुपरविजन। सुपरविजन किसको कहेंगे? द सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉय while they are performing job in the organization। हम लोग क्या करते हैं? सुपरविजन क्या करता है? सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्शन देना, गाइडलाइन करना, मोटिवेटिंग करना, ऑब्जर्विंग करना एम्प्लॉय का, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सुपरविजन। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? उसका ऑब्जर्वर क्यों कर रहे हैं? उसको इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहे हैं? उसकी गाइडलाइन हम क्यों कर रहे हैं? उसको ऑब्जर्विंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रॉपरली वर्क कर पाए। कभी कभी होता है सुपरविजन होता नहीं तो प्रॉपरली वर्क भी नहीं हो पाता है। तो सुपरविजन करने का मतलब है कि अगर सुपरविजन प्रॉपर रहेगा तो आने वाले समय में हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना गोल अचीवमेंट कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते बेटा? तो इस तरीके से हमारे पास होता है सुपरविजन। सुपरविजन का मेन मोटिव ही होता है कि किसी तरीके सुपरविजन करके, मोटिवेट करके, ऑब्जर्विंग करके अपने गोल को अचीवमेंट कराना। गोल किसका अचीवमेंट होगा? ऑर्गेनाइजेशन का। भाई ऑर्गेनाइजेशन के जब अगर मान लीजिए प्रोडक्शन का काम चल रहा है, जब उसकी प्रॉपरली सेल होगी तभी तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट कर पाएंगे। सेल होगी नहीं, प्रोडक्शन बनाने से कोई रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस समय कोरोना वायरस की वजह से क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो तो रहा है लेकिन प्रॉपरली सेल नहीं हो पा रहा है। माल को जहाँ माल पहुँचना चाहिए वहाँ प्रॉपर पहुँच नहीं पा रहा है, कहीं वहाँ लॉकडाउन है, कहीं कुछ है। तो कई तरीके की समस्या हमें आ रही है कोरोना वायरस की वजह से। तो इसी तरीके का, ऐसा नहीं सुपरविजन प्रॉपरली हमारा हुआ, अब हमारी गलती नहीं होगी कि यहाँ सुपरविजन प्रॉपर हो रहा है और उसके बाद गाइडलाइन भी प्रॉपर कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन भी प्रॉपरली दे रहे हैं, सब कुछ। मान लीजिए उन्होंने कहा कि 200 पीस कंप्लीट करके देना, मैनेजर ने कह दिया 200 पीस कंप्लीट करके देना, मैंने 200 पीस कंप्लीट करके रख दी, लेकिन प्रॉपर क्या हो रहा है? उसकी सेल नहीं हो पा रही, और सेल नहीं होगी, कंपनी को अर्निंग नहीं है, अर्निंग नहीं है तो कहीं ना कहीं से एम्प्लॉय भी उसके लिए प्रॉब्लम में आएगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम में आ जाएगी, क्योंकि सब डिपेंड है रुपए पर, कैपिटल पर। अगर पूंजी ही नहीं होगी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाई जा सकती है। ठीक है बेटा? तो ये था हमारे पास सुपरविजन, और सुपरविजन के देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंस।